अगर तुम आज नहीं आए तो शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। उसका ये मैसेज जैसे ही मेरे फोन पर आया, मेरी उंगलियां स्क्रीन पर ही रुक गईं। दिल अचानक तेज धड़कने लगा, जैसे ये सिर्फ एक मैसेज नहीं बल्कि कोई फैसला हो जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता था। मैं खिड़की के पास खड़ा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन असली तूफान मेरे अंदर चल रहा था। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। सवाल ये था कि क्या मैं उसे फिर से अपनी जिंदगी में आने दूं या इस बार सच में उसे हमेशा के लिए खो दूं। 3 साल पहले उसी लड़की से मेरी पहली मुलाकात एक बिल्कुल आम दिन पर हुई थी, जो बाद में मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन बन गया। कॉलेज का पहला दिन था और मैं हमेशा की तरह लेट था। जल्दी जल्दी क्लास की तरफ भागते हुए अचानक मैं किसी से टकरा गया। उसकी किताबें जमीन पर गिर गई और मैं कुछ सेकंड के लिए बस उसे देखता रह गया। वो वैसी थी जैसी मैंने कभी सोची भी नहीं थी। सिंपल, लेकिन कुछ अलग, कुछ ऐसा जो नजर हटाने नहीं दे रहा था। देख के नहीं चल सकते क्या? उसने हल्की नाराजगी में कहा और मैं तुरंत झुककर उसकी किताबें उठाने लगा। सॉरी, मैं थोड़ा लेट था, मैंने घबराते हुए कहा। सबको जल्दी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को गिरा दो, उसने जवाब दिया। लेकिन उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा एक छुपी हुई मुस्कान थी। मैंने किताबें उसे दी और कहा, वैसे मैं आर्यन। वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर बोली, रिया। और शायद उसी पल बिना समझे हमारी कहानी शुरू हो गई। धीरे धीरे हम रोज मिलने लगे। कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी में पढ़ाई का बहाना और क्लास के बाद बिना किसी वजह के लंबी बातें, सब कुछ जैसे अपने आप होने लगा था। वो भीड़ से दूर रहने वाली लड़की थी, लेकिन मेरे साथ वो हर जगह आ जाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम मेरे साथ इतना टाइम क्यों बिताती हो? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शायद क्योंकि तुम्हारे साथ मैं खुद को भूल जाती हूँ। उस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं देखता, मैं उससे कुछ ज्यादा महसूस करने लगा हूँ। लेकिन हर कहानी उतनी आसान नहीं होती जितनी शुरू में लगती है। एक शाम जब मैं तय कर चुका था कि आज मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा, उसने खुद ही मुझसे कहा, आर्यन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में वो सॉफ्टनेस नहीं थी जो हमेशा होती थी। मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, इतनी सीरियस क्यों हो, बोलो ना। लेकिन उसके अगले शब्दों ने जैसे सब कुछ रोक दिया। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मतलब? मैंने घबराकर पूछा। पापा का ट्रांसफर हो गया है, अगले महीने हमें यहाँ से जाना होगा, उसने धीरे से कहा। उस पल मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जितना समय हमने साथ बिताया था वो सब जैसे अचानक हाथ से फिसलने लगा और फिर सब कुछ बदल गया। आज 3 साल बाद उसका वही मैसेज मेरे फोन में चमक रहा था। अगर तुम आज नहीं आए तो शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। वो अचानक फिर से मेरी जिंदगी में आई थी, लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। मैंने घड़ी देखी, सिर्फ 20 मिनट बचे थे। दिल कह रहा था जाओ, दिमाग कह रहा था मत जाओ। लेकिन असली सवाल ये था, क्या वो अब भी वही रिया है या इस बार कहानी कुछ और ही मोड़ लेने वाली है? मैंने आखिरकार फोन उठाया, कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा और बिना ज्यादा सोचे बस एक ही काम किया। मैं निकल पड़ा। रास्ते भर बारिश और तेज हो चुकी थी, लेकिन मेरे कदम उससे भी तेज थे। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैं देर हुआ तो सिर्फ एक मुलाकात नहीं, पूरी कहानी हमेशा के लिए छूट जाएगी। दिल में हजार सवाल थे। वो अचानक वापस क्यों आई? इतने सालों बाद क्यों? और सबसे बड़ा, क्या वो अब भी मुझसे वही महसूस करती है? लेकिन इन सब सवालों का जवाब पाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उससे मिलना।
हमारी मिलने की जगह वही पुरानी थी, कॉलेज के पास वाला छोटा सा कैफे जहां हम घंटों बैठा करते थे। मैं जब वहां पहुंचा तो मेरी नजर उसे ढूंढने लगी और फिर वो दिखी, कोने वाली टेबल पर बैठी हुई, खिड़की के पास, बिल्कुल पहले जैसी, फिर भी थोड़ी अलग। 3 साल का समय उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें वो आज भी वैसी ही थी, गहरी और बहुत कुछ छुपाए हुए। मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने ऊपर देखा और कुछ सेकंड के लिए हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त सच में रुक सा गया हो। तुम आ गए, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैं कुर्सी खींचकर बैठ गया और बस इतना ही कह पाया, तुमने बुलाया था। मेरी आवाज में जितना सुकून था उतनी ही उलझन भी। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही, वही खामोशी जो कभी सुकून देती थी, लेकिन आज सवालों से भरी हुई थी। मैंने आखिरकार पूछा, इतने सालों बाद अचानक? उसने नजरें झुका ली, जैसे वो शब्द ढूंढ रही हो जो इतने समय की दूरी को समझा सके। मुझे तुमसे मिलना था, उसने धीरे से कहा, बस एक बार। बस एक बार? मैंने थोड़ा हैरानी से पूछा। 3 साल बाद तुम वापस आती हो और कहती हो बस एक बार? मेरी आवाज में हल्का सा दर्द आ गया था, जिसे मैं छुपाना चाहता था, लेकिन छुपा नहीं पाया। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर मेरी तरफ देखा। आर्यन, मैं जानती हूँ तुम नाराज हो और होना भी चाहिए, लेकिन उस समय मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। चॉइस नहीं थी या तुमने मुझे चूज नहीं किया? ये सवाल मेरे अंदर काफी समय से था, जो आज खुद पे खुद बाहर आ गया। उसने गहरी सांस ली। अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं, तो क्या तुम मानोगे? उसके इस सवाल ने मुझे और उलझा दिया। मतलब? मैंने पूछा। उसने अपने बैग से कुछ निकाला, एक पुराना थोड़ा मुड़ा हुआ कागज। उसने वो मेरे सामने रख दिया। मैंने उसे खोला और जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। वो एक लेटर था, मेरा लिखा हुआ, वही लेटर जो मैंने उसे उस दिन देने का सोचा था, जिस दिन वो जाने वाली थी, लेकिन मैंने कभी उसे दिया ही नहीं। ये तुम्हारे पास कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। तुमने नहीं दिया था, लेकिन मैंने ढूंढ लिया था, उस दिन जब तुम मुझसे मिलने आए ही नहीं। मैं नहीं आया, मैंने तुरंत कहा। रिया, मैं उस दिन घंटों तुम्हारा इंतजार करता रहा। अब मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। क्या? उसने भी उतनी ही हैरानी से कहा। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम आए ही नहीं। उस पल जैसे सारी कहानी ही बदल गई। 3 साल तक हम दोनों यही सोचते रहे कि दूसरा इंसान नहीं आया, जबकि सच कुछ और था। तो फिर उस दिन क्या हुआ था? मैंने धीरे से पूछा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद यही जानने के लिए मैंने तुम्हें आज बुलाया है। उसकी ये बात सुनकर मेरी धड़कन फिर से तेज हो गई, क्योंकि अब ये सिर्फ एक पुरानी लव स्टोरी नहीं थी, ये एक अधूरी कहानी थी, जिसमें कोई ऐसा राज छुपा था जिसने हमें अलग कर दिया, और आज वो सच सामने आने वाला था। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। 3 साल तक जिस सवाल को हमने अनदेखा किया था, आज वही हमारे सामने खड़ा था, और शायद उसी के जवाब में हमारी पूरी कहानी छुपी हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, रिया, उस दिन तुम कहाँ थी? उसने खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखा, जैसे वो उसी दिन को फिर से जी रही हो। मैं वहीं थी, स्टेशन के पास वाले कैफे में, जहां हमने मिलने का तय किया था। मैं घंटों बैठी रही, हर बार दरवाजा खुलता तो लगता तुम आए हो, लेकिन तुम नहीं आए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में वो इंतजार साफ सुनाई दे रहा था। मैंने तुरंत कहा, लेकिन मैं तो आया था। मैं उसी दिन, उसी समय
वहां पहुंचा था। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। क्या? मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कैफे बंद था, वहां ताला लगा हुआ था। मैंने सोचा शायद तुम नहीं आना चाहती। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए, जैसे हम दोनों अपने अपने सच को जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। कैफे बंद? उसने खुद से दोहराया। नहीं, वो तो खुला था। मैं अंदर बैठी थी। अब उलझन और गहरी हो चुकी थी। एक ही जगह, एक ही समय, फिर भी हम मिले नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने याद करने की कोशिश की। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रास्ते में ट्रैफिक भी था। मैं लेट हो गया था, शायद 20-25 मिनट। उसने तुरंत कहा। मैं भी लेट थी, लगभग आधा घंटा। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा और उसी पल जैसे सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। मतलब? मैंने धीरे से कहा। जब मैं वहां पहुंचा तुम जा चुकी थी, और जब मैं वहां पहुंची तुम पहले ही लौट चुके थे। उसने मेरी बात पूरी की। बस इतनी सी देरी और हमारी पूरी कहानी बदल गई। 3 साल तक हम दोनों यही सोचते रहे कि दूसरा इंसान नहीं आया, जबकि सच ये था कि हम दोनों आए थे, बस वक्त ने साथ नहीं दिया। मेरे अंदर एक अजीब सा दर्द उठा। अगर उस दिन हम थोड़ी देर और रुक जाते, मैंने कहा, तो शायद आज सब कुछ अलग होता। उसने मेरी बात पूरी की। कुछ पल तक हम दोनों चुप बैठे रहे। इस बार ये खामोशी भारी थी, पछतावे से भरी हुई। इतने सालों का फासला सिर्फ कुछ मिनटों की दूरी की वजह से आ गया था। मैंने धीरे से पूछा, रिया, इन 3 सालों में तुमने कभी मुझे याद किया? उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अगर मैं कहूँ कि मैंने कभी तुम्हें भुलाने की कोशिश ही नहीं की तो? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो छुप नहीं रहे थे। तो फिर वापस क्यों आई? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में डर था, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। मतलब मेरी आवाज खुद पे खुद धीमी हो गई। उसने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, मैं अगले हफ्ते शादी कर रही हूँ। जैसे किसी ने मेरे अंदर सब कुछ खाली कर दिया हो। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार अंदर सब कुछ सूख चुका था। उसके ये शब्द, मैं अगले हफ्ते शादी कर रही हूँ, मेरे कानों में गूंजते रह गए। कुछ पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। 3 साल का इंतजार, इतने सारे अधूरे सवाल, और अब जब सब साफ होने लगा था तभी ये अंत। मैंने उसकी तरफ देखा। वो चुप थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। वो भी खुश नहीं थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हो? उसने हल्की सी नजरें झुका ली और बस इतना कहा, कभी कभी मर्जी से ज्यादा जरूरी कुछ और होता है। उसके ये बात सीधी दिल में लगी। जिम्मेदारी? मैंने पूछा। उसने सिर हिला दिया। कुछ सेकंड के लिए मैं बस उसे देखता रहा। ये वही रिया थी जो कभी मेरे साथ खुद को भूल जाती थी, और आज वही रिया खुद को पूरी तरह खो चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं उस दिन तुमसे मिल जाता तो क्या आज ये सब होता? उसने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में पूरी कहानी छुपी हुई थी। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट रहा था, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका नहीं। तो फिर अब क्यों? अभी भी देर नहीं हुई है रिया। अगर हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो ये शादी क्यों? मेरी आवाज में उम्मीद थी, आखिरी उम्मीद। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि अब सिर्फ हम दोनों नहीं हैं आर्यन, हमारे फैसले से और भी लोग जुट चुके हैं। मेरे पापा, उनका भरोसा, उनका फैसला, मैं उसे तोड़ नहीं सकती। और खुद को? मैंने तुरंत पूछा, क्या तुम खुद को तोड़ सकती हो? वो चुप हो गई। इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं था।
उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे गिरने लगे। मैंने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। 3 साल बाद वो हल्का सा कांपी, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। रिया, एक बार, सिर्फ एक बार दिल की सुन लो, मैंने कहा। हमने पहले ही मौका खो दिया। क्या अब भी हम वही गलती दोहराएंगे? वो मेरी तरफ देखती रही, जैसे अंदर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही हो। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया और खड़ी हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। रिया, मैंने उसे रोका। वो रुकी, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। मैं तुमसे मिलने इसलिए आई थी ताकि मैं ये जान सकूं कि जो मैं महसूस करती हूँ वो सच है या नहीं, उसने कहा। और आज मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैंने उम्मीद से पूछा, क्या? वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ, उसने कहा। उस पल सब कुछ जैसे रुक गया, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा उसने सब बदल दिया। लेकिन हर प्यार का मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं होता। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं बस उसे देखता रह गया। वो हल्का सा मुस्कुराई, वही पुरानी मुस्कान, और बोली, शायद हम गलत समय पर मिले थे, या शायद वक्त ही हमारे खिलाफ था। फिर वो मुड़ी और धीरे धीरे चलने लगी। इस बार मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि कुछ कहानियाँ रोकने से नहीं, समझने से पूरी होती हैं। मैं वहीं खड़ा था जब वेटर मेरे पास आया और बोला, सर, वो लड़की जाते जाते ये छोड़ गई है। मैंने देखा, एक छोटा सा कागज था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, काश उस दिन तुम 5 मिनट और रुक जाते। और उस एक लाइन ने मेरी पूरी जिंदगी को खामोश कर दिया। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ सही होता है, इंसान, प्यार और इरादे। बस 5 मिनट की देरी पूरी कहानी बदल देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या उसे रोकते या जाने देते। कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय।